हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की, जो कि हम कवर करने वाले हैं 15 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक, जिसके अंदर हमने टॉप एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है। तो आप भी जो है कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। वीडियो को थोड़ा फास्ट रखेंगे सो दैट हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कवर कर पाए विद इन टाइम लिमिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने जो है अभी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो ये जारी करी है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करी है? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हु इज द फर्स्ट टर्किश एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेसएक्स X3 मिशन रिसेंटली? तो कौन है वो? तो इनका नाम है अल्पार जिजरवासी। ठीक है, अल्पार जिजरवासी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वेयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड ग्लोबल वेलफेयर एंड जेंडर इक्वालिटी अलायंस? कहाँ पे अनाउंस करी है इंडिया ने? तो ये अनाउंस करी है आपकी दावोस के अंदर। दावोस कहाँ पर पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो वहां पे आपने इंडिया ने जो है ग्लोबल वेलफेयर एंड जेंडर इक्वालिटी अलायंस जो है वो अनाउंस किए। रिसेंटली पद्म विभूषण जो है 2024 का किसको मिला है मरणोपरांत यानी पोस्टुमसली? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिंदेश्वर पाठक जो है इनको मिला है यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड 2024 के लिए मरणोपरांत। Who has recently released the 18th annual status of education report beyond basics? तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है एनजीओ प्रथम। एनजीओ प्रथम ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। तो क्या नाम है इसका? तो यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं। तो एक है आपातानी टेक्सटाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी ए भी हो जाएगा आपातानी टेक्सटाइल। एक है मोनपा टेक्सटाइल और एक है नीशी टेक्सटाइल। ये तीनों तरह की जो टेक्सटाइल है अरुणाचल प्रदेश की है और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो याद रखना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। टू होम विल इंडिया एक्सपोर्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? किसको एक्सपोर्ट करने वाला है इंडिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। Who has recently received the Freedom of the City of London Award? तो ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड आपका जीता है इंडियन पर्सनालिटी यहाँ पे अजीत मिश्रा ने। अजीत मिश्रा ने जो है इस अवार्ड को जीता है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर हैज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन स्टार्टेड रिसेंटली? कहाँ पे हुआ है ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच सेकंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर हैज रिसेंटली बीन डेवलप्ड बाय इसरो फॉर द फिशरमैन? फिशरमैन के लिए डेवलप किया ये यंत्र। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी जनरेशन का है। तो यहाँ पे वैसे तो देखो इसका नाम है हो जाएगा यहाँ पे डैट एस जी। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे द सेकंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट एस जी। जो है आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है इसरो ने डेवलप किया है, फिशरमैन के लिए रिलेटेड है, ये चीज याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विच इज द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट नाटो हैज रिसेंटली स्टार्टेड आफ्टर द कोल्ड वॉर? नाटो ने जो है कौन सी एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्ड वॉर के बाद। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टेडफास्ट डिफेंडर 24। स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये चालू की गई है नाटो के द्वारा। यहाँ पूछा गया है रिसेंटली किसने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए चलाई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैमरून। ठीक है, कैमरून जो है इसने चलाई है, कैमरून कंट्री है। व्हेन हैज द नेशनल वोटर्स डे 2024 हैज बीन सेलिब्रेटेड? ठीक है, 2024 के अंदर जो नेशनल वोटर्स डे वो कब सेलिब्रेट किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड नेशनल वोटर्स डे। Who has recently received the ICC Men's T20 Cricketer of the Year Award? किसको मिला है ICC क्रिकेटर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है इमैनुअल मैक्रोन है। यहाँ पे आप पीएम मोदी के साथ देख सकते हैं कहाँ के ये राष्ट्रपति, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली? वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो है कहाँ पे अनाउंस की गई है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया ने। इंडिया ने अनाउंस की है वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी अनाउंस्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द रिसेंटली डिस्कस्ड विजय राघवन पैनल इज रिलेटेड टू? ये अभी पैनल बैठा था रिसेंटली, तो किससे रिलेटेड है ये पैनल? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डीआरडीओ। डीआरडीओ से रिलेटेड है ये पैनल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
वेयर विल बी द इंडियन नेवी सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF कम्युनिकेशन स्टेशन बी स्टेब्लिश, कहाँ पे स्टेब्लिश किया जाएगा इस वाले स्टेशन को? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में जो है इस वाले स्टेशन को स्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वेयर वाज द एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड रिसेंटली? कौन सी देश के अंदर ये हुआ एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुवैत। ठीक है, कुवैत में तो हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। वेयर विल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 721 फुट राम टेम्पल बी बिल्ट? कहाँ पे बिल्ट किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट 721 फुट का राम टेम्पल जो है बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखो। Who has recently unveiled the X-59 क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट? तो ये एयरक्राफ्ट जो है किसने लॉन्च किया है, किसने अनवील किया है, ये पूछा जा रहा है। नाम याद रखना, X-59। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नासा। नासा ने जो है अनवील किया है, और ये आप पिक्चर देख सकते हो X-59 एयरक्राफ्ट की। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर। रिसेंटली एडवांस्ड डोमेस्टिक ड्रोन्स अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरंच, बावर, करार हैव बीन इंक्लूडेड इन द आर्मी ऑफ विच कंट्री? ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो डोमेस्टिक ड्रोन्स हैं, ये कौन से देश की आर्मी के अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी, ईरान के अंदर जो है आर्मी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Which Indian documentary has recently been nominated for the best documentary feature at Oscar 2024? कौन सी डॉक्यूमेंट्री 2024 के लिए गई इंडिया की तरफ से? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर जो है ये डॉक्यूमेंट्री गई और टू बी फीचर एट दी ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। When has International Education Day 2024 been celebrated recently? कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन जो डे है दैट इज 24 जनवरी। 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम एजुकेशन डे। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली विद whom has India signed the world's first agreement for the supply of green ammonia? ग्रीन अमोनिया जो है भारत सप्लाई करेगा, किस देश के साथ जो है ये समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द X-59? ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नासा ने डेवलप की है X-59। आगे देखो, और ये अबाबिल और ये वाले सारे जितने भी ड्रोन्स है ये किसकी? ये भी शायद ईरान की में, ये भी रिपीट हो गया है आपका क्वेश्चन। आगे ये जो डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई है फीचर होने के लिए ऑस्कर अवार्ड में, ये भी हमें पता है कि कौन सी है, टू किल अ टाइगर। आगे देखो, ये भी हमने कर लिया है। अब देखते हैं रिसेंटली विद होम इंडिया हैज साइंड द वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीमेंट, ये भी हमने कर लिया है। काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए बट एनीवे जापान। आगे देखो, रिसेंटली विद हुज कोऑपरेशन हैज द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी? हाल ही में जो है ये एक्सरसाइज हुई है डेजर्ट नाइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दो देशों के बीच में होती है, तो इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किसके कोऑपरेशन के साथ इंडियन एयरफोर्स ने जो है डेजर्ट नाइट को कंडक्ट किया है इन अरेबियन सी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका फ्रांस एंड यूएई। फ्रांस एंड यूएई जो थे इसके अंदर आपके सहायक थे इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। व्हाट पोजीशन हैज इंडियाज इक्विटी मार्केट अचीव्ड इन द वर्ल्ड रिसेंटली? इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है उसने अभी कौन सी पोजीशन को जो है अचीव किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन जो है ये अचीव किया है इंडिया के इक्विटी मार्केट ने। आगे देखो, हु विल बी द ओल्डेस्ट प्लेयर टू अचीव द टॉप सीडिंग इन टेनिस डबल्स कैटेगरी? यहाँ पे कौन है वो प्लेयर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहन बोपन्ना। आगे देखो, who has recently been honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award by BCCI? BCCI के अवार्ड द्वारा ये जो अवार्ड दिया जाएगा C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको दिया जा रहा है यहाँ पे? ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर। रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर, इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। Who has recently started Operation Amrit to stop the overuse of antibiotics? यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन अमृत, जिससे कि एंटीबायोटिक्स का जो है ना ओवर यूज उसको रोका जा सके। तो ये कौन से मतलब स्टेट ने जो है ये वाली पहल स्टार्ट करी है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये की है केरला ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च सौर्य सैटेलाइट? तो यहाँ पे सौर्य सैटेलाइट जो है ये किसने लॉन्च करी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईरान। ईरान ने जो है लॉन्च करी है। आप यहाँ पे फ्लैग भी देख सकते हो, ये ईरान का फ्लैग है। चलिए आगे देखते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो यहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट जिन्होंने यहाँ पे 78 सेशन को कंडक्ट किया, जो कि अभी इंडिया के विजिट पर भी थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस।
आपको मुझे बताना है कि कौन से देश के जो है ये प्रेसिडेंट हैं, ये क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली विद whom हैज द इंडियन आर्मी स्टार्टेड द सेकंड जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन। साइक्लोन एक्सरसाइज जो है इंडिया ने जो है जॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, सेकंड एक्सरसाइज। तो आपको बताना है किसके साथ की ये वाली एक्सरसाइज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजिप्ट। इजिप्ट के साथ मिलके जो है इंडिया ने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Recently, who has been announced to be honored with Bharat Ratna in the year 2024? Most important question. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको मिला है ये? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिला है कारपुरी ठाकुर। ठीक है, कारपुरी ठाकुर जो है इनको ये अवार्ड मिला है 2024 के अंदर, भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। आगे देखो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Which campaign will the Ministry of Law and Justice launch for the collective commitment to the principles enshrined in the Constitution of India? कौन से मतलब विच कैंपेन, कौन सा कैंपेन है ये जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है लॉन्च करेगी कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ एनश्राइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर ए, हमारा सम्मान। हमारा संविधान हमारा सम्मान ये लॉन्च किया जाएगा। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में हु इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Which scheme has recently been announced by PM Modi to provide rooftop solar energy system to 1 crore family? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्कीम है जिसका मतलब जिसके अंदर क्या करेंगे, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 1 करोड़ फैमिलीज को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पीएम शौर्य सूर्य तिलक योजना। पीएम सूर्य तिलक योजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो यहाँ पे किसको मिला है ये सुभाष चंद्र बोस अवार्ड? तो ये मिला है आपको 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। इस हॉस्पिटल को जो है ये जाता है अवार्ड फॉर दी डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है पूरा अवार्ड का नाम? सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 जो गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी ऑनर्ड बाय एट सऊदी अरेबियाज जॉय अवार्ड रिसेंट? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आलिया भट्ट। ठीक है, इनको मिला ये अवार्ड। आगे देखो, which app has recently been announced by the Central 24 जनवरी? ठीक है, तो ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है अभी इंडिया के द्वारा। तो इसका नाम है यहाँ पे अनुवादिनी ऐप, अनुवादिनी। आगे देखो, हु इज द विनर ऑफ द वुमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ इंडियन ओपन 2024? कौन है इंडियन 2024 की वुमेन सिंगल की कैटेगरी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइजू यिंग। ताइजू यिंग जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ इंडियन ओपन 2024। चलिए आंसर देखिए। ओके, विच इज द फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसेंटली लैंड द स्पेसक्राफ्ट मून स्निपर ऑन द मून? कौन सी कंट्री है जो कि फिफ्थ कंट्री बन गई है जिन्होंने अपना जो है मून स्निपर नाम का जो है स्पेसक्राफ्ट कहाँ पे, चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान ने जो है ऐसा किया है। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रिपोर्ट व्हाट पोजीशन इज इंडिया गॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व? इंडिया के पास अगर गोल्ड रिजर्व की बात करें तो इंडिया की कौन सी पोजीशन आती है? तो इंडिया की पोजीशन आती है 99th। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखो, विच इज द थर्ड अफ्रीकन कंट्री टू रिसेंटली रिसीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ ने जो है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया है। कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो ये बन गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काबो वर्डे। ठीक है, काबो वर्डे जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको क्या मिला है डब्ल्यूएचओ की तरफ से फ्री मलेरिया सर्टिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है कि कौन से देश की जो मुद्रा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंट्री का फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन हावी श्योर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च इंडियन इमेल्यूजिकल इज रिलेटेड टू? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है जिसका नाम है हावी श्योर, तो ये किससे रिलेटेड है, कौन से रोग से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो है इससे रिलेटेड ही वैक्सीन है। Who has recently been included in the vulnerable category of the red list by IUCN for the first time? जो है यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती है ना बेसिकली उनको इंक्लूड किया जाता है इस लिस्ट के अंदर। तो अभी हाल ही में एक जो है यहाँ पे जानवर जिसको इंक्लूड किया गया है, कौन है वो? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमालयन वुल्फ। इसको जो है इंक्लूड किया गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। हु हैज रिसेंटली रिसीव द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? ठीक है, कौन सा यहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी, यानी कि बेंगलुरु ने भी जीता है और न्यू दिल्ली ने भी जीता है। इन दोनों एयरपोर्ट ने
बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड का अवार्ड जीती है। राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से स्टाइल के अंदर जो है राम टेम्पल जो है अयोध्या में बनाया गया है, उसको बनाया गया है, दैट इज नगाड़ा स्टाइल। नगाड़ा स्टाइल जो है ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है फॉर राम मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। विच इज द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट द कास्ट सेंसस रिसेंटली? देखो बिहार ने कास्ट सेंसस स्टार्ट किया था, अब कोई दूसरा स्टेट भी बन गया है जिन्होंने कास्ट सेंसस को जो है अभी कंडक्ट कराया, तो आपको बताना है मुझे कि कौन सा है वो स्टेट। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी जो है कास्ट सेंसस कराने की घोषणा की। वेयर वॉज द 9th पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। कहाँ पे हुआ है ये पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है ये फेस्टिवल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। तो मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और जो मैंने आपसे पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, तो वो कौन है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आप जो है जीके 24 को जरूर डाउनलोड कर लेना, ये आपकी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे जो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जो वहां पे क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए और जो है हमारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपके पास मेरी वीडियो जरूर पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड लर्निंग।